पढ़ के खड़ी हूँ, आज डॉक्टर ऋतु यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है इतने टाइम से, आज आप लोग यहाँ पे जो बैठे, विमेन्स यहाँ पे जो आई हैं, जो आपने घूंघट नहीं लिया हुआ है, वो किसकी वजह से? क्यों नहीं लेते हम उनका नाम? क्यों नहीं हम लोग फ्रंट में आके बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की एक प्राइम मिनिस्टर लौटी रही है, इंदिरा गांधी? क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं? मैं आपसे सवाल करती हूँ। आई नो कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन में बोल रही हूँ, पर अपने लोगों से ही बातें शेयर की जाती हैं। हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, हम लोगों के पास में रिप्रेजेंटेशन नहीं आता वुमेन्स का। हम लोग गुहार लगाते कि आप लोग आइए, अपने बिस्तर को छोड़िए, आपके वुमेन्स का गला घोटा जा रहा है। एक दलित लीडर यहाँ पे निकल के आ रही है, वुमेन जो अपने हक हकूक की बात करती है, बट आपका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को बहुत कम दिखता है। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि अगर आप लोगों को रियली यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, वुमेन सेलिब्रेशन की बात करनी है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना एक प्रोफेसर को, उसके पास में इतनी हिम्मत हमारे लीडर्स की वजह से आती है, फूलन को पढ़ने के बाद आती है। तो शायद आपने उस फूलन को नहीं पढ़ा है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं आते हो, तो आपको उस फूलन को पढ़ने की जरूरत है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने मेरी बात सुनी। आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। थैंक यू अपेक्षा, आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने बात रखी। और इसी कड़ी में मैं इस आंदोलन के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले साथी आशुतोष को बुलाने से पहले चंद पंक्तियों से मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है। हाँ दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है, पर जातीयता का यह समंदर लगती है। दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है, पर जातीयता का यह समंदर लगती है। दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है, पर जातीयता का जहर अपने अंदर रखती है। दुल्हन सी सजी धजी है मालूम है, पर यह तो साजिशों का समंदर लगती है। इसी के साथ मैं साथी आशुतोष को बुलाना चाहती हूँ। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन में। मैं उनको सीधा मंच पे बुलाना चाहती हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। जय भीम। बहुत धन्यवाद वंदना जी। आप सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी पर्व वुमेन इंटरनेशनल वीमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत जरूरी है, अगर वीमेन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुरुषों का भी सामने आके बोलना उस चीज पे। और एक बात आप सबके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। अपेक्षा ने बोल दिया था, मुझे लगा कोई नहीं बोलेगा कि हम क्यों नाम नहीं लिया, क्यों नाम नहीं लिया हमने सावित्री फूले का, फूलन देवी का, फातिमा शेख का, इन तमाम महापुरुषों का। बाकी जो जिस लेवल पे वर्किंग वुमेन डे मनाते हैं, क्लारा जैक्टिंग जो इंटरनेशनल वीमेन फेमिनिस्ट रही, जिनकी वजह से आज वीमेन को तमाम अधिकार मिले, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भाषण हो जाएगा और वो देने नहीं आए। हम एकदम आम बातें करने आए कि अगर औरतें नहीं उठी तो जुल्म बढ़ता जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं, मैं समझता हूं कि आज के दौर में या उस वक्त के दौर में कोई अगर सबसे बड़ा नारीवादी रहा है तो वो बाबा साहब रहे, ज्योतिबा फूले रहे, या उनके बाद माननीय कांशीराम साहब रहे। तमाम इस देश में नारीवादी आंदोलन उठे, लेकिन उनको लीड करने वाला कौन था, ये जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ बहुजन आंदोलन को लीड करते हुए माननीय कांशीराम साहब, और दूसरी तरफ तमाम वामपंथी दल जो नारीवाद का चेहरा लेकर उड़ रहे थे। एक तरफ कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को खड़ा करके उन तमाम लोगों के मुंह की चुप्पी तोड़ी कि जो लोग कहते थे, ड्रामा करते थे कि हम लोग नारीवाद लेकर आएंगे, हम लोग नारीवाद का चेहरा लेकर आएंगे, लेकिन ग्राउंड पे असल में कौन इंप्लीमेंट करता है।